आज मैं कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया देखूंगा, कुछ नया सुनूंगा, कुछ नया सोचूंगा और कुछ नया बनूंगा। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अतीत में मुझसे जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई या मेरे साथ में जो कुछ भी गलत हुआ, उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ करता हूँ। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं, बल्कि आने वाले पल पर है। आज मुझे जो कुछ भी करना है उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मेरा मन बिल्कुल शांत है और मेरा ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। मेरी सोच बहुत ही सकारात्मक है। मेरा ये मानना है कि मेरे साथ में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं, मैं उनको मुश्किलों की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखता हूँ। खुद को आगे बढ़ाने का अवसर, खुद को जानने का अवसर, खुद को अंदर से और शक्तिशाली बनाने का अवसर। आज जो भी चुनौतियां मेरे सामने आने वाली हैं, उसका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। मेरा शरीर अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ है और मेरी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में सही फैसले लेने के लिए तैयार पूरी तरह से सक्षम है। मेरा मन आनंद से भरा है और मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ और हंसता खेलता रहता हूँ। ये जिंदगी मेरे लिए एक खेल की जैसी है और मैं इस खेल का एक पक्का खिलाड़ी हूँ। मुझे हार से या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि जिंदगी के इस खेल में मुझे खुद को इस काबिल बनाना है कि दुनिया की जितनी भी खुशियां हैं वो खुद चलकर मेरे पास। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग भी मेरे साथ हैं, उन सब के लिए मैं अपने पूरे दिल से शुक्रगुजार हूं। मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा। पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे साथ और मेरे अंदर ऊर्जा का पूरा भंडार। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। जो भी मैं सोच सकता हूं वो सब मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं। आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हो गो डायमंड, भारत माता की जय हो, सेफ सॉफ्ट की जय हो, आप सभी दमदार टीम की जय हो। कैसे हैं आप सब? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ये चमत्कार कैसे हो गया? पैनल में पूरा लोग बढ़ गए अभी, जबरदस्त। मुझे लग रहा है सारे के सारे लीडर्स हमारी टीम आगे बढ़ने के लिए और उनके अंदर में सीखने की इच्छा शक्ति बहुत प्रबल हुई लग रहा है मुझे। तो चलिए दोस्तों, आइए स्वागत करते हैं, समय को ज्यादा है ना न गवाते हुए शुरुआत करते हैं। तो आप सभी को स्वागत है आज की जूम सेशन पर। और और हम लोग अभी सीख रहे थे, जीत आपकी किताब के द्वारा सफलता। जीत हासिल करने के जो तरीके हैं वो क्या है ना। जीत हासिल करने के लिए जो तरीके हैं उस चीज को हम सीख रहे हैं। और कल हम लोगों ने जो पढ़ा है, जो आप 49 पेज तक पढ़ा है, तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूं और प्रमोट करना चाहूंगा
कि जरूर आप लोग भी जीत आपकी किताब, इंग्लिश में है तो यू कैन विन है, यू कैन विन, और हिंदी में है तो जीत आपकी किताब है। तो ये 16 भाषा में है ये किताब, तो आप जो जिस भाषा में आप ढूंढ सकते हैं अमेजोन पर, है ना, और आप उसको डिमांड कर सकते हैं, मंगाइए। जिस तरह से हर रोज हर 3-4 घंटे में 5 घंटे में हमारे शरीर में ताकत ऊर्जा के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, और हम भोजन ग्रहण करते हैं और डाइजेस्ट होने के बाद हमारे अंदर में ताकत आती है, उसी तरह से हमारा मस्तिष्क का भोजन है, वो है ज्ञान, है ना, जीवन में सफलता पाने के लिए ज्ञान। और वो ज्ञान जो है दोस्तों, वो किताबों के द्वारा ही हम वो भोजन प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और दोस्तों, हम सभी अपना जीवन में जिंदगी जी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपना परिवार में सीमित है, लेकिन बाहर के लोगों के साथ में जान पहचान कौन क्या है क्या नहीं है हमें बिल्कुल पता नहीं होता है। और सभी लोग ना, मतलब किसी से भी हम सलाह भी नहीं ले सकते, लेकिन किताब को आप अपना गुरु मान सकते हैं, है ना। सेफ स्वरूपी एक ऐसा संस्था मिला है आपको, यदि आप ज्वाइनिंग है तो जरूर आप जूम मीटिंग में हर रोज सुबह आकर के इस मीटिंग में आप अपना ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, अपने, है ना, समझ को बढ़ा सकते हैं, और जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो लक्ष्य क्या है ना, और हम अपने सपने, मेरे क्या है सपने और लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरे में क्या बदलाव लाना पड़ेगा, मुझे कौन सी चीज को सीखना है और कौन सा काम करने से मैं जीवन में सफलता को प्राप्त कर पाऊंगा। ये चीजें है, जानकारी खुद को होना बहुत जरूरी है। और आप जान सकते हैं कि आप देखिए, आपका साथी, भाई, इष्ट मित्र जितना भी है, क्या सारे का सारे लोग क्या सक्षम है आपको ये चीज सिखाने के लिए? आज तक ऐसा कभी भी सिस्टम बना नहीं है जहां पर कोई बाहर के लोग आकर के हमको सिखा सके। लेकिन सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, प्रणाली है, जहां पर हम सभी लोग, हर जाति के, हर धर्म के, हर उम्र के, है ना, लोग यहाँ पर आकर के उच्च नीच की भावना रखे बिना हम सभी की भलाई के लिए हम यहाँ पर सीखते हैं। और उस वो सीखा हुआ चीजों को हम अपना जीवन में, है ना, उस चीज को अमल करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, जिससे हमें बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त करने में बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त हो सकती है। यस नो? तो इसीलिए, तो आइए, ज्यादा नहीं तो शुरुआत करते हैं। तो हम सफलता को कैसे परिभाषित करते हैं, जैसे कि अभी सफलता का परिभाषा क्या है और हम लोग कैसे सफलता को परिभाषित करते हैं। किसी आदमी को कौन सी चीज कामयाब बनाती है, हमें सफलता का एहसास, हमें सफलता का एहसास कैसे होता है, और किसी के लिए सफलता का मतलब दौलत, किसी के लिए सफलता का मतलब दौलत हो सकता है, दूसरे के लिए शोहरत हो सकता है, तीसरे के लिए सेहत हो सकता है, चौथे के लिए पारिवारिक खुशी हो सकता है, आत्मसंतुष्टि और मन की शांति हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि सफलता एक निजी एहसास, सब्जेक्ट यानी कि फीलिंग्स है। सफलता का मतलब क्या है? हमारा निजी, हम सभी का खुद का एक फीलिंग्स है, एहसास है। यस नो? क्योंकि सबका लक्ष्य तो एक नहीं होते हैं। किसी का पैसा होता है, किसी का परिवार में खुशियां होता है, मन में शांति होती है, किसी को प्रार्थना करना, धर्म के सत्संग करना होता है, किसी का समाज सेवा करना होता है। हर इंसान का खुशी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग ही है। इसका मतलब हमारा एहसास है, हमारा फीलिंग्स है ना। अलग अलग लोगों के लिए इसका अलग अलग मतलब होता है। इस परिभाषा में सफलता की व्याख्या बहुत अच्छे ढंग से की गई है। मूल्यवान लक्ष्य की, यानी कि मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है। मूल्यवान यानी कि जीवन में जो कुछ भी हमें, है ना, प्राप्त करना है या तो प्राप्ति योग्य है, वो मूल्यवान चीजें हैं। वो क्या हो सकता है? वो सारी अच्छी चीजें हो सकती है जो हम जीवन में पाने के बाद हमारे जीवन को बेहतर बना सके, है ना, और हमारे जीवन में हमें खुशी प्रदान कर सके, और जिससे हमें कभी भी कमी का एहसास ना हो। तो ये मूल्यवान चीजें है। तो मूल्यवान जो लक्ष्य की और लगातार प्राप्ति का नाम ही, मतलब उस चीज को पाने के लिए आप लगातार मेहनत करने के बाद जो प्राप्त करते हैं, उसी के नाम है सफलता, है ना। तो आप चाहते हैं, आप एक मनपसंद मकान बनाना चाहते हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप महीने में 50,000 कमाना चाहते हैं, 1 लाख कमाना चाहते हैं, 2 लाख कमाना चाहते हैं, 5 लाख कमाना चाहते हैं, आप कितना कमाना चाहते हैं, वो चाहत की दिशा में आप सही तरीके को फॉलो करते हुए आप निरंतर उस चीज को प्राप्त करते जाओगे,
और जो प्राप्त आपको होगी तो वही सफलता है, उसी से आप सारे चीज, वो चीज आपका जीवन में संपूर्ण होने वाला है। यस और नो? तो ये किसने बोला है? ऑल नाइटिंगेल, ऑल नाइटिंगेल ने ये बोला है। तो आइए इन परिभाषाओं को सावधानी पूर्वक देखें, इन परिभाषाओं को सावधानी पूर्वक देखें। दोस्तों आप सभी से निवेदन है, आप सभी ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं जूम सेशन में, और यदि आप ट्रेनिंग मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं तो बिल्कुल मीटिंग कर होकर के ही बैठे, है ना। आपका फोकस मीटिंग में होना चाहिए, शब्दों में होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। नहीं आप बैठे 5 मिनट इधर उधर ध्यान हो गया तो आपका ध्यान इधर उधर हो गया, तो फिर 5 मिनट में क्या बोला आपको समझ नहीं पाएंगे। हमारा फोकस शब्दों में, हम सीखने के लिए आए हैं। यस नो? 1 घंटा हम सीखने के लिए टाइम दिए है ना, तो हमें पूरा का पूरा फोकस इसमें करना है। हो सके तो एक कमरे में बंद कर लेना अपने आप को। मैं घर में कभी भी ट्रेनिंग मीटिंग में अटेंड करता था या तो ट्रेनिंग अटेंड करता भी था, तो मैं कोई भी काम को साइड, सबसे प्राथमिकता सीखना, और अपने कमरे में मैं अपने आप को बंद कर लेता था। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो निरंतर यानी कि प्रोग्रेसिव का अर्थ यह है कि सफलता लक्ष्य नहीं, सफलता जो है लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक सफर है। सफलता को एक लक्ष्य नहीं बोला पड़ा, एक सफर है। क्योंकि आदमी को वो प्राप्त हो गया तो फिर आगे और लक्ष्य बनाएंगे आपका, है ना, तो वो तो कभी पूरा होगा नहीं। लेकिन जब तक आप जीवन में रहेंगे, जब तक जीवित रहेंगे, तब तक आप कोई भी चीज उपलब्धि करने के लिए जब आप प्रयास करते हैं और आप उसकी तैयारी करते हैं और प्रयास करते हैं, उसकी प्राप्ति होती है। फिर अगला लक्ष्य बनाते हैं, फिर प्रयास करते हैं, फिर आप उस चीज को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये कभी भी खत्म ना होने वाली एक लक्ष्य है, जिसको कई लोग बोल देते हैं कि इच्छा इंसान का कभी पूरा नहीं होता, बोल करके उस चीज को नेगेटिव दर्शाता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, हमें हमेशा सही रास्तों पे चल करके हम अपने लक्ष्य के प्रति, है ना, सही काम करके हम उस चीज को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर जो इच्छा शक्ति है, यही इच्छा शक्ति ही हमें जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं और हमें जीवन में बड़ी से बड़ी मुकाम तक पहुंचाने में बहुत बड़ा सहायक करते हैं। तो इसीलिए एक ये सफर है, इसको सफर मानिए कि किसी निर्धारित जो एक टाइम नहीं होगा कि हाँ उस टाइम तक मैं प्रयास करूंगा और प्रयास करूंगा तो उस टाइम तक नहीं होगा तो मैं छोड़ दूंगा, ये नहीं है। वो तब तक आपने प्रयास करना है जब तक उस चीज में आप निपुण नहीं हो जाएंगे, है ना। और जब जब तक आपको निपुणता नहीं मिलेगी तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी, है ना। और वो पूरा का पूरा हम सभी का अपने हाथों में होता है कि हम कितना ईमानदार है अपने उस काम के प्रति, डेडिकेशन कितना है, कितना विश्वास के साथ, कितना ईमानदारी के साथ हम उस चीज का पालन करते हैं। उसके अनुसार आपका सफलता कम समय में मिलेगा या ज्यादा समय लगेगा, वो सारा का सारा हमारा ही ऊपर डिपेंड है दोस्तों। हम इस सफर में लक्ष्य पर कभी नहीं पहुंचते, हम इस सफर में, है ना, लक्ष्य पर कभी नहीं पहुंचते। एक लक्ष्य पर पहुंचने के बाद हमारी सफर दूसरे लक्ष्य के लिए शुरू हो जाती है ना, और यह सिलसिला जारी रहता है। इसलिए ये हमारा लक्ष्य जो है एक सफर है ना। अनुभूति मतलब रियलाइजेशन का मतलब है अनुभव करना, अनुभूति मतलब रियलाइजेशन का मतलब है अनुभव करना। हमें सफलता का एहसास बाहरी चीजों की वजह से नहीं होता है, हमें सफलता का एहसास बाहरी चीजों की वजह से नहीं होता है, हमें इसे अपने भीतर महसूस करते हैं, हम इसे अपने भीतर महसूस करते हैं। कोई भी चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आप जब तैयारी करते हो, पहले प्राप्ति नहीं होती है, पहले आपके अंदर में विश्वास आता है, आपके अंदर में एहसास होता है, महसूस होता है कि भाई इस चीज के लिए, ये काम को जब मैं करूंगा तो इन चीजों को मैं ध्यान दे करके मैं सीखूंगा, तो मैंने सीख लिया, अब ये काम मैं कर सकता हूं। पहले एहसास होगा, पहले सफलता आपको मिलने वाला नहीं है। एग्जाम्पल कर मैं बताना चाहूंगा, कार आप चलाना चाहते हैं, सबसे पहले आप थ्योरेटिकली कार को आप सीखते हैं। नंबर 1 आप देखते हैं कि भाई कार के जब सीट में हम बैठेंगे, उसकी कौन सी चीजें हैं जो आप उसके पहले आप इंडिकेट करते हैं, उस चीज को ना पहचान करते हैं कि ये स्टेयरिंग है ना, और आपका नीचे में पैर में 3 वहां पर आपका पेडल्स है, एक है आपका ABC बोला जाता है। आप पहले देखते हैं कि ए का काम क्या है, जानते हैं कि भाई ए का मतलब एक्सीलरेटर है, बी का मतलब ब्रेक होता है, सी का मतलब क्लच होता है। अब इसका काम आप पहले जानते हैं, पहले दौड़ाना नहीं शुरू करते, पहले जानते हैं, वो अंदर अनुभव कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसका दबाने से क्या होगा, ए को दबाने से गाड़ी आगे बढ़ेगी, लेकिन कब बढ़ेगी, जब सी का काम क्या है, जब आप क्लच दबाएंगे, ब्रेक पहले दबा करके क्लच में फिर दबाएंगे, क्लच दबाने के बाद ही आपका गियर चेंज होगी
और जब क्लच को धीरे से छोड़ेंगे और आप एक्सीलेटर को दबाएंगे तो आपका है ना, ब्रेक को भी छोड़ेंगे तो गाड़ी धीमे धीमे आगे बढ़ेगी। तो ये फॉर्मूला को सीखने में सबसे पहले थ्योरेटिकली आपको समझना जरूरी है। फिर जब आप बार बार जब तक आप उस चीज में निपुण नहीं हो जाएंगे, जब तक आप ना मतलब उसके मतलब पूरा नहीं हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंट नहीं आएगा, तब तक आप गाड़ी को चलाना प्रैक्टिकली शुरुआत नहीं करेंगे। यस नो, है ना। तो पहले अनुभव में, एहसास में आप सीख रहे, फिर हाँ ए का मतलब ये। फिर अभी आपने जान लिया, अब प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि पाँव पाँव से सारा काम है, हाथ का काम है, स्टीयरिंग का काम है, और उसी के कंट्रोल से आपका गाड़ी को पूरा पूरा कंट्रोल होता है। गाड़ी को आपको चलाना है, गाड़ी को कंट्रोल आपको करना है, तो फंक्शन को आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति फंक्शन को नहीं समझता है ना, फिर गाड़ी उसको चलाता है फिर, और वो गाड़ी जब चलाएगा तो नाली में मिलेगा या तो कहीं ना कहीं ठुके हुए मिलेगा, है ना। तो इसीलिए कोई भी चीज को हमको सफलता प्राप्त करनी है, उसको चलाना है, तो उसकी बेसिक जानकारी हमको होना जरूरी है। तो जैसे मैंने गाड़ी के एग्जांपल दिया, तो आप आपका हमारे जीवन में भी कोई सफलता पाने के लिए भी ठीक उसी प्रकार का आपका क्या होता है, सेम टू सेम आपका ये एग्जाम्पल होते हैं, उदाहरण होते हैं। जैसे कि ज्यादा बड़ा बोलूंगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन छोटा छोटा हम बोलना चाहेंगे, है ना। जैसे कि आपने रोटी रोटी बनाने सीखना है, आपके मन में रोटी बनाने का एक एग्जाम्पल मतलब अंदर से सीखने का इच्छा किया, लेकिन आपने रोटी कभी नहीं बनाया, तो आप पहले क्या करेंगे, जो रोटी बनाया हुआ है, जो रोटी रोज बनाते हैं उनके सामने में मम्मी के पास आप जाते हैं और आप देखते हैं कि मम्मी क्या कर रही है ना, और आप उस प्रोसेस को देखते हैं। तो आटा हो गया, आटा फिर उसको पानी से लगा के उसको बढ़िया से, है ना, हम लोग तो क्या बोलते हैं हिंदी में तो मुझे पता नहीं, वो तो उसको मूसना बोलते हैं हम लोग नेपाली में। तो मूस के उसको बढ़िया उतना ठीक ठाक उसको गोंदने का काम करते हैं, और उसके बाद में क्या है, छोटा छोटा उसका गोल बनाते हैं, और उसको फिर आटा में लगा के ही उसको फिर बेलना शुरू करते हैं। और बेलते समय देखेंगे कि भाई ये इसको कैसे गोल कर रहे हैं। आप एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, दीदी ये देखिए मीना दीदी बेल भी रही रोटी, मीना शर्मा दीदी रोटी बेलने का काम कर रही है इधर, है ना। तो जो जिन्होंने कभी रोटी बेला नहीं है, तो देखना पड़ेगा, और फिर देखने के बाद आप जब प्रयास करोगे तो एक बार में आपका रोटी गोल नहीं होगा, दूसरा बार में भी गोल नहीं होगा। हो सकता है पाकिस्तान का नक्शा बन जाए, किसी का श्रीलंका का बन जाए, किसी का अमेरिका का बन जाए, किसी का भारत का नक्शा बन जाए, पता नहीं कौन सा नक्शा बन जाएगा। लेकिन वो प्रोसेस है, वो आपकी असफलता नहीं है। आप हर बार से सीख रहे हैं, आप सीखने का प्रयास कर रहे हैं। वो अनुभूति जब आपको होगी, तो आप बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे, है ना, और आप बार बार आप प्रयास करेंगे, तो बार बार आपका खराब रोटी होगा, तो बार बार आप उस खराब रोटी को अच्छा रोटी बनाने का प्रयास करेंगे, वो अनुभूति आपको होगा। और वही हर बार की असफलता के बाद आपके मन में जो इच्छा शक्ति आई, इसको और बढ़िया करूंगा, उसी से जो आपके अंदर में जो गुण डेवलप हुआ, उसको बोलते हैं अनुभव। वो अनुभव से जब आप परफेक्ट हो जाते हैं, तो एक बार आपका रोटी गोल बेल ही देते हैं, उसके बाद इतना आपको कॉन्फिडेंट होता है, भरोसा होता है। तो आप बताओ, जीवन में हम तरक्की करना चाहते हैं, बड़ा मकान बनाना चाहते हैं, हाँ, बड़ी कार लेना चाहते हैं, बैंक बैलेंस चाहते हैं, हाँ, परिवार को अच्छी स्कूल में डालना चाहते हैं, पैसा कमाई करने के लिए, लेकिन उसके लिए सीखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सीखना भी पड़ेगा, लेकिन सीखने के बाद उस क्षेत्र में आपको प्लेटफॉर्म भी चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ। आप रोटी बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास बेलना ही नहीं है, आपके पास चौका ही नहीं है, आपके पास में आटा ही नहीं है, तो बेलोगे क्या? तो हमने सीख लिया, सीखने के बाद हमको प्लेटफॉर्म, अवसर, जो अवसर मिली है शेफ शॉप भी एक महान अवसर। और जो रोटी बेलने का काम क्या है, शेफ शॉप में बार बार प्लान दिखाना, बार बार प्लान दिखाओ, बार बार प्लान दिखाओ, और बार दिखाओ, और एक बार दिखाओ, और हम ये नहीं सोचना है कि रोटी बढ़िया नहीं हुआ तो छोड़ देंगे, नहीं, आपको रोटी तब तक बेलना है जब तक आप बढ़िया बेलना नहीं सीख लेंगे। तो हमें प्लान तब तक दिखाना है। कई लोग क्या करते हैं, एक बार प्लान दिखाया, दो बार प्लान दिखाया, फेल हो गए, हम मायूस हो जाते हैं। तो हमारा शत्रु हमारा मायूसी है, हमारा शत्रु हमारा जल्दी पाने का, ये ना जल्दी पाने का जो इच्छा शक्ति है, वो जल्दी जल्दी मुझे चाहिए, लेकिन वो समझदारी का ना होना, वो बचपना है, जल्दी चाहिए जल्दी चाहिए, है ना। हमें धैर्य रखना पड़ेगा, हमें इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा भी कि भाई, है ना, रोटी पकने के लिए भी भाई 5 मिनट चाहिए, है ना, चावल बनने के लिए भाई 10 मिनट की चाहिए ही चाहिए। आप कभी भी चावल बनने के समय 10 मिनट है, तो आप 1 मिनट 2 मिनट कभी भी ये आशा नहीं कर सकते कि भाई 2 मिनट में बन जा।
एक ये प्राकृतिक ये चीजें हैं। पानी जब गिरती है तो ढलान की ओर ही बढ़ती है ना। जब आप आग लगाते, छोटा सा तिल्ली से छोटा सा दिया होते हैं, और दिया से आप कहीं भी आग लगा दोगे तो पूरा बड़ा स्वरूप हो जाता है। उसका स्वाभाविक जलाना है। और मानव स्वभाव क्या है? हारना, डर, जल्दी हारना, डर जाना, कोशिश ना करना, जल्दी मायूस हो जाना, है ना, आलस करना, ये सब हमारे अंदर में सबसे बड़ा क्या है? हमारा शत्रु है। और ये हमारे ऊपर में हावी हो रखा है। इसको बोलते हैं तामसिक गुण। हमारे अंदर ही भगवान भी है, हमारे अंदर ही राक्षस है। हमारे अंदर है अच्छाई भी है, हमारे अंदर ही बुराई है। हमारे अंदर ही है अच्छा काम करने का, हमारे अंदर ही है बुरा काम करने का। वो सबका है। लेकिन आप अनुभव किस चीज में कर रहे हो? हम सभी अनुभव किस चीज में कर रहे हैं? ज्यादा सोने में, ज्यादा सो करके सोने में हमने कर दिया प्रैक्टिस। किताब ना पढ़ के अज्ञानी होने का प्रैक्टिस कर दिया। कोशिश ना करके डरने का, हारने का कर लिया। सही है। और अच्छा विचार ना करके नकारात्मक विचारधारा लाने का हमने, है ना, राक्षस वाला काम कर दिया। ठीक है। आप दूसरे के साथ प्रेम भाव से बात नहीं करते तो राक्षस वाला हम गुण करना शुरू कर दिया। सही है। तो हमें वो राक्षसी वाला जो भी गुण है उसको खत्म करना है, और हमारे अंदर में ईश्वरीय जो गुण है वो लाना है। और हमें अपने लक्ष्य को, जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते हैं उसके प्रति हमें ईमानदार बनना है, अपने आप को अनुशासित बनाना है, उस काम का लिस्ट बनानी है, उस काम के लिए समय निकालना है, उसकी हमें तैयारी करनी है, और बार बार करनी है। सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल फील्ड में जाइए। बार बार जब आप प्लान करेंगे, फॉलो करेंगे, जब लोग मना करते आपको मायूसी आएगा। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आएगा, नहीं आएगा, आपको आएगा। लेकिन वो उसके पीछे में आप हार नहीं मानना है। हार को ही उसमें ही संतुष्ट नहीं हो जाना है। आपने तब तक करना है जब तक उस काम में आप महारत हासिल नहीं कर लोगे। इसी का मतलब है सफलता। यस और नो? सफलता, कोई भी काम को आप जब सीख जाओगे, मान लीजिए आपका लक्ष्य है गाड़ी है रोड में बढ़िया चलाना। आपका लक्ष्य है कि मैं गाड़ी बहुत अच्छे से चलाऊंगा। आपका सपना है मैं बहुत अच्छे से गाड़ी चलाऊंगा। लेकिन उसका जो प्रोसेस है, जो सीखने की है, उस प्रोसेस को आपने सीखा ही नहीं, तो कॉन्फिडेंट कहां से आएगा रोड में आप गाड़ी चलाओगे? जब सीख लोगे ना, तो फिर आपको रोड में 150 के रफ्तार में ले जाने का कॉन्फिडेंस भी अपने आप आ जाएगा। तो उसी भांति जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, जहां पर आपको सफलता प्राप्त करनी है, उस काम जब सीख लोगे ना, तो कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर होगा, और लक्ष्य प्राप्ति तो होना ही होना है। काम सीखने में हम टाइम लगा रहे हैं। सही है। हम सब क्यों पीछे हो रहे हैं? क्योंकि हम जो काम करना चाहते हैं उस काम में हम पीछे हो रहे हैं। पहले ही हार मान लेते हैं। ठीक है। तो अनुभव, आपको अनुभव होना चाहिए कि मैं प्लान, बहुत बेहतर प्लान दिखाता हूं। हमें अनुभव होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति कोई भी समस्या रखता है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है ना, मेरे अंदर विश्वास की कमी है, मैं नहीं कर सकता हूं। ठीक है। और मेरी बस की बात नहीं है, उसके अंदर में समस्या है, वो उसका प्रॉब्लम है। लेकिन आपको समाधान आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि भाई उसका सारे का सारे समस्या का समाधान मेरे पास है। सर बताओ, आपका सारा का सारा प्रॉब्लम मेरे पास में एक सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन बता दूं और आपका मैं प्रॉब्लम का समाधान कर दूं, तो क्या आप मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हैं? और वो तरीके आपने सीख लिया है, तो आप बताओ फिर लोगों से मिलने में क्या डर है? लोग मना कर देंगे तो फिर क्या डर है? सही है। लोग बार बार ऑब्जेक्शन करेंगे तो क्या डरेंगे आप? नहीं डरेंगे। लेकिन डर तो तब होगा ना, जब जो काम जो सीखना है, मुझे क्या बोलना है, ऐसा बोलेगा तो मुझे क्या बोलना है, वो तैयारी ही नहीं होगी, तो आपके अंदर में कहाँ आएगा कॉन्फिडेंस? जिसने तैयारी की रही है उसके अंदर में अनुभव आएगा। ये कितना भी मना कर ले, लेकिन मेरे पास में वो मंत्र है, जिस मंत्र को इसको मैं बोलूं तो ये बिल्कुल ये नतमस्तक हो जाएगा, ये अपने आप को समर्पण कर देगा और काम भी करेगा। तो अनुभूति हमें जीतने के लिए अच्छे से अच्छी शिक्षा की अनुभूति होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बिना शिक्षा के हम जीवन में सफल होने का जो जिज्ञासा है, वो भी हमारा सबसे बड़ा दुख का कारण है। सही है दोस्तों। तो इसीलिए अनुभूति बहुत जरूरी है। हमें सफलता का एहसास बाहरी चीजों की वजह से नहीं होता है। बाहरी चीजों की वजह से हमें अंदर से होना चाहिए सफलता का एहसास, है ना। जैसे कि मैं इस काम को मैं कर सकता हूं, वो तभी हो पाएगा जब आप सीखे होंगे, जब उस चीज को बार बार आपने प्रयास किया होगा। ये बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी चीज है। सफलता पहले बाहर नहीं मिलती, आपके अंदरूनी मिलती है। क्योंकि काम सीख चुके होंगे तो आपके अंदर में आत्मविश्वास ही आपका सफलता है। एक स्टूडेंट ने ये किताब को 365 दिन में 1000 बार पढ़ दिया।
हर 3 दिन के अंदर पूरा लग गया है ये पढ़ने में, और 3 दिन में बुक खत्म, 3 दिन में बुक खत्म। इस तरह से उसने पूरा साल में मान लीजिए उसने 100 बार पढ़ा है, और हर एक पॉइंट्स को उसने नोट किया है कि हाँ ये अंडरलाइन किया है, और इस चीज को ऑडियो भी किया है और बार बार सुना है। आप बताओ, वो एग्जाम पर बैठेगा, एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए तो किताब से तो आएगा, आप बताओ उसको डर होगा कि मैं फेल हो जाऊंगा? तैयारी दमदारी की है। तो जब हम लेकिन एक दूसरे स्टूडेंट, किताब यही है लेकिन क्या करता है, किताब कभी खोल के नहीं देखता है, घूमने में, मस्ती में, क्रिकेट में, घूमने में, एंजॉय करने में, है ना, और जो है लड़कों के साथ ऐसे ही मजा मस्ती करने में घूम लिया, पढ़ना अच्छा नहीं लगता। और साल में जब उसका जब एग्जाम की बारी आएगी तो आप बता उसका मोरल क्या होगा? सबसे मन में डर ही होगा कि भाई मैं तो फेल ही हूं, मैं तो फेल ही हूं, मैं देखो। लेकिन एक ने जो कर दिया ना तैयारी, उसके अंदर में कॉन्फिडेंट क्या होगा? सेम उसी भांति इस पैनलिस्ट में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपने रूटीन पर, आपने सफलता के लिए प्लान फॉलो अप, है ना, अच्छा से समझाने का तरीका, आपने इस तरह से तैयारी की, दोस्तों आपका सफलता 7वें आसमान पर होने वाला है, टॉप पर। सही है। तो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को हमको डेवलप करना है तो हमें सीखने में फोकस करना पड़ेगा, और जिसने सीख लिया सफलता तो उसका कदम चूमेगा ही चूमेगा। सही है। सार्थकता, इसलिए कई बार कोई चीज बाहर से सफलता लग सकती है पर वो हमें अंदर से बिल्कुल खोखली लगती है ना। जिस काम को भी आप करते हैं, और मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा पूरा परफॉर्मेंस कर रहा है लेकिन उसके बारे में आप पूरा जानकार हो, मान लीजिए आप फुटबॉल के दमदार खिलाड़ी हो, आप क्या हो, पेले हो, आप क्या रोनाल्डिनो हो, और कोई व्यक्ति और जानता ना हो कि आपको भाई क्या आप तो रोनाल्डो हो, और एक व्यक्ति पूरा दिखा रहा है कि मैं ऐसे खेल सकता हूँ, क्या रोनाल्डो को पता नहीं है कि वो क्या गलती कर रहा है ना? तो इस तरह से क्या है, कोई व्यक्ति बिना सीखे जब परफॉर्मेंस करता है ना तो सामने वाला व्यक्ति को उसको खोखला नजर आता है। तो दोस्त, आप सिर्फ सब बिजनेस ऐसा महान सफलता वाला बिजनेस में आप आए हो बिना सीखे, बिना पढ़े, बिना तैयारी के, जब जब लोगों को जिंदगी परिवर्तन करने के लिए आप जाओगे तो भैंस फूक मार देगा। क्या कर देगा? भैंस फूक मार देगा। तो कह रहे जो दवाई जो भैंस के पेट में जाएगी तो उल्टा मुंह में हमारा चला जाएगा। ये सुनो, तो हमें कभी भी खेलने की डर तब नहीं होगा जब हमने काम को सीख करके गए होंगे, तो सीखने में पूरा फोकस देना है। जिसने जिसने सीखने में ध्यान दिया वो टॉप पर है दोस्तों। सही है। और सार्थकता यानी कि वर्दीनेस का संबंध हमारी मूल्य प्रणाली से है। मूल्य रहित लक्ष्य सार्थक नहीं हो सकते। मतलब मूल्य रहित मतलब जो आपने लक्ष्य बनाया है उसके कोई मूल्य ही नहीं है, जिसमें आपका परिवार का भला नहीं है, खुद का भला नहीं है, समाज का भला नहीं है, सम्मान नहीं है, खुशी नहीं है, तो फिर वो क्या है मूल्य? बताओ क्या है लक्ष्य? कुछ नहीं है। कई लोग ताश में टाइम निकाल देते हैं, ताश ही खेलते रहते हैं, कई लोग टाइम पास करते हैं, तो क्या लक्ष्य बनाया है बताइए, हम क्या उसको अमल करें? तो इसीलिए क्या है, हमारा मूल्य रहित लक्ष्य हमारा सार्थकता नहीं है। हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं बताइए? आप सभी किस दिशा में बढ़ रहे हो? आपका लक्ष्य है, आप किस दिशा में बढ़ रहे हो? 1 महीना बाद आप कहाँ पहुंचने वाले हो? आपके पास बैंक बैलेंस क्या होने वाली है? आपका ज्ञान का प्रतिशत कितना बढ़ने वाला है? आप जो क्षेत्र में काम कर रहे हो उस काम को कितना सीख चुके होंगे बताइए? 1 महीने में क्या बदलाव आएगा? है ना, वो बदलाव तभी आएगा ना जब हम समय देंगे, सीखने में प्रयास करेंगे, हमारा चाहत होगी, कोशिश होगा, तभी हम सीख पाएंगे। यस नो? है ना, नहीं तो फिर बार बार आप मेरे टाइम पास ही होता रहेगा। हम दिशा में किस दिशा में बढ़ रहे हैं, सकारात्मक लक्ष्य की दिशा में या नकारात्मक लक्ष्य की दिशा में? तो हमें ये अपने आप को पूछना पड़ेगा, क्या मैं सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ रहा हूं या नकारात्मक दिशा की ओर बढ़ रहा हूं? ये हमें सबसे पहले समझना होगा। सार्थकता से सही से हमारी सफर का स्तर यानी उनकी गुणवत्ता तय होती है। सार्थकता, है ना, सार्थकता। अब वो जो आप सकारात्मक चीज करेंगे तो आप अच्छी अच्छी चीजों का लिस्ट बनाएंगे, उस चीज को प्राप्ति के लिए जब आप काम करेंगे तो वो सारा चीज सार्थकता होगा, सो सबकी भलाई के लिए होगा, है ना, किसी के नुकसान के लिए नहीं होगा, तो सार्थक चीजें होगी वो। सार्थकता से हमारे सफर का स्तर यानी उनका गुणवत्ता यानी कि उसका गुण, क्वालिटी तय होती है। इसी से हमारी सफर को एक अर्थ यानी कि हमारा जो सफर को एक अर्थ, मतलब उसका क्या बोलते हैं इंग्लिश में अर्थ को? अर्चना पाल मैम थोड़ा बताना, अर्थ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में?
सही मीनिंग, सॉरी मीनिंग। मीनिंग, मीनिंग, हाँ हाँ जी। हाँ, मीनिंग सही अर्थ। कोई भी चीज का सही अर्थ का मतलब क्या, मीनिंग होगा ना। जीवन में सफलता का एक मीनिंग क्या है, सही अर्थ तभी होगा जब सही चीजों को पाने के लिए सही दिशा में सही समय पर, है ना, अनुशासन को फॉलो करते हुए हम उस काम के लिए जब हम मेहनत करते हैं, तो वो क्या है हमारा, आपका अर्थ, यानी कि मीनिंग्स, मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए हमारा लाइफ। हमारा लक्ष्य होना चाहिए ना। तो हमारा समय किस में व्यर्थ जा रहा है, हमारा जो समय है तो जीवन को बेहतर बनाने के लिए जा रहा है। क्या मैं अपना परिवार को उन्नति के लिए कुछ कर रहा हूँ, क्या समाज की उन्नति के लिए कुछ कर रहा हूँ, क्या मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ जिससे भगवान भी मेरे से खुश हो, है ना, दूसरे लोग खुश हो, सभी का उन्नति हो, जो कुछ भी घर में जरूरत है वो सारा का सारा पूरा कर पाऊं। तो हमें अपना समय जो है वहीं पर लगाना चाहिए जहां पर हमारा, है ना, सभी का सार्थकता हो, सभी का भलाई हो। तो उससे क्या होता है, हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है, तभी आत्मसंतुष्टि मिलती है। जो लोग बिना लक्ष्य बनाए, है ना, जो बिना बिना लक्ष्य बनाए जो गलत दिशा की ओर जाता है ना, और जिसमें कोई हमारा क्या नहीं है दोस्तों, सार्थकता नहीं है, मीनिंगलेस है, तो वो कभी भी आपको आत्मसंतुष्टि देने वाला नहीं है ना, हमें दुखी देगा, पीड़ा ही देगा। तो ऐसा क्यों होता है, कई बार हम जिंदगी जी तो रहे हैं, खा रहे पी रहे काम भी कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना मन में अशांति सा रहता है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि हम संसार में जीने के बाद हम जितना बड़ा कुछ कर सकते थे, जितना ज्यादा कर सकते थे, जितना अच्छा कर सकते थे, उसका प्रतिशत हमने 10% लगा रहे, 90% हम अपना ताकत नहीं लगा रहे। तो अपना अंदर में आत्मा में छुपी परमात्मा भी तो आपको बताएगा ना, एहसास कराएगा अंदर से। तो वो आपको बार बार वो फीलिंग्स, एहसास के रूप में आपको ना दुखी कराता है कि आपको, ताकि वो काम करो जिससे सबका भला हो, वो काम करो जिस चीज के लिए तुम इस संसार में जन्म हुए हो, है ना, उसके लिए अपने आप को, है ना, अच्छा डिसिप्लिन बनाओ, मेहनत करो। ये एहसास आपको फीलिंग्स के द्वारा आपको कराती है। वो इस इसको हमको इसको भी आप बोल सकते हैं हम प्राकृतिक, है ना, जो नियम है उसको समझना। तो भगवान आपको आकर के नहीं बोलेगा, भगवान आपको अंदर से एहसास कराएगा। और जब आप अच्छा काम करेंगे तो देखना आपका अंदर से आत्मा बोलेगा, कितना सुकून होता है। सही है। इसका मतलब क्या है, सुकून पाना है, आत्म शांति हमको मिलना है चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सही दिशा की ओर बढ़ना पड़ेगा। लक्ष्य महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके कारण हमें अपने दिशा का एहसास होता है। लक्ष्य महत्वपूर्ण है। यदि आप लक्ष्य नहीं बनाते हो तो आपको कभी भी दिशा का एहसास नहीं होगा। मान लीजिए आप एक लेटर लिख दिया और आपने भेजने के लिए कहीं अपना दोस्त साथी को भेजने के लिए, लेकिन आपने उसमें एड्रेस नहीं लिखा और आपने वहां पर पोस्ट ऑफिस में आपने बॉक्स में रख दिया। तो अब बताओ, पोस्ट ऑफिस में जब देखेगा तो उसमें तो कोई एड्रेस ही नहीं, नाम पता कुछ नहीं है, तो खाली एम्बुलेंस है। तो कोई मतलब बनता है उसका, वो कहाँ भेजेगा, कहीं नहीं जाएगा, उधर ही मिलेगा या तो कचरे के डब्बे में डाल जाएगा वो। तो हमारा जीवन भी, है ना, मूल्यवान होना चाहिए हमारा, है ना, मूल्यहीन नहीं होना चाहिए। तो हम किस मूल्य के लिए हम काम कर रहे हैं, हम अपना समय को बेहतर करने में लगा रहे हैं कि ऐसे हम टाइम पास कर रहे हैं। तो हमारा जो, यदि हम अपना लक्ष्य को बनाते हैं कि हाँ मुझे, मान लीजिए मुझे, आप जिस भी धर्म में हो, मैं अपना बताता हूँ, मैं भगवत गीता पढ़ूंगा, मुझे श्री कृष्ण का ज्ञान मुझे लेना है, मैंने लक्ष्य बना दिया, तो मैं अपना समय निर्धारित मुझे करना पड़ेगा कि भाई इतना बजे से लेकर इतना बजे तक मैंने जो समय निर्धारित किया इसमें मुझे पढ़ना है। तो यहां से पढ़ूंगा तो मुझे ज्ञान मिलना ही मिलना है। तो लक्ष्य हमको क्या क्या है, लक्ष्य हमको समय को डिवाइड करने में, रूटीन बनाने में हमको मजबूर कर देती है। और रूटीन बनाने पर हम जब उसको बार बार देखते हैं तो हमको उस काम को करने में हमें अपने आप को मजबूर कर देती है। जब हम उस काम को करने शुरू करते हैं और लग जाते हैं, धीरे 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 करके आप लगातार जब 21 दिन से ज्यादा दिन आप करते हो तो आपका वो अच्छा लक्ष्य आप सपने के लिए सही लक्ष्य की ओर समय को निर्धारित करके आप मेहनत करना शुरू कर देंगे तो आपका आदत बन जाता है। यस और नो। तो इस तरह से जो है लक्ष्य है, जो हाँ हमारा लक्ष्य महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके कारण हमें अपने दिशा का एहसास होता है। कभी भी हम गलत दिशा में नहीं जा रहे, हम सही दिशा में जा रहे हैं बोल के हमें एहसास होता है दोस्तों। सही है। तो जो सफलता आत्मसंतुष्टि न दे वो खोखली होती है। कोई भी चीज आप प्राप्त करने के लिए आप ना आपने लक्ष्य बनाया, लेकिन आपने उस चीज को प्राप्त करने के बाद आपको खुशी का एहसास नहीं है, तो इसका मतलब वो खोखला है।
वो धन भी हो सकता है। आप धन कमाना चाहते हो, बहुत सारे लोग धन कमाना चाहते हैं और आज 100-100 करोड़ के मालिक बन गए, लेकिन कहीं ना कहीं फिर जब बाद में देखा कि धन मेरे को मिल गया, रहने के लिए मेरे पास मकान था, मेरे पास 100 करोड़ का मकान, 100 करोड़ रुपए मैंने कमा लिया तो 1 करोड़ का मैंने मकान बना लिया, 1 करोड़ का गाड़ी खरीद लिया। ठीक है, 2-3 करोड़ रुपए आपने क्या क्या कर दिया, आपने बढ़िया बनाने में, मकान को बहुत बेहतर बनाने में, बड़ा पार्क बना दिया, कुछ भी बना दिया, 5 करोड़ में बात खत्म। अभी खाने के लिए जितना पैसा चाहिए वो पर्याप्त आपके पास में है, सब कुछ है। अब किस चीज की कमी है? अभी और क्या लक्ष्य है बताओ, और क्या लक्ष्य? सब कुछ तो पूरा हो गया। इसका मतलब वो मिलने के बाद में भी हमको खुशी नहीं है, और भी हम लक्ष्य ढूंढ रहे हैं। वो क्या है? वो है हमारा नैतिक होना चाहिए मूल्य। हमारा लक्ष्य कोई ऐसा लक्ष्य जिसको चुन करके हम जब पूरा करें तो हमें अपने अंदर आत्मा में खुशी का एहसास हो। वो क्या हो सकता है? जब बूढ़ों को आप खाना खिलाते हो, जब भूखे को जब खाना खिलाते हो, है ना, तो आप पैसे से नहीं पूरा कर पा रहे, लेकिन भूखे को खाना खिलाते हो, आपने सेवा की, तो उससे आपको अलग ही खुशी मिलती है। ठीक है। और आप असहाय को आपने जब पैसा दे दिया, उसके घर में गरीब दुखी आपको पैसा दे करके थोड़ा सा आपने मदद कर दिया, आपको खुशी मिलेगी। ऐसा नो? तो हमारे जीवन में होने का मूल्य एहसास होना चाहिए। सबसे पहले जिस घर में जन्मे हो उस घर की गरीबी को मिटाना हमारा कर्तव्य है। जिस दिन अपना घर की गरीबी को एक मकान बना देंगे, और अच्छा मकान में हम सुंदर मंदिर रूपी मकान में हम बहुत अच्छे से फर्नीचर से लेस बहुत अच्छा सुंदर बनाने के बाद अपने माता पिता, अपने पत्नी, परिवार को जब उसके अंदर में जब हम लोग, है ना, गृह प्रवेश करते हैं, और आपके माँ के चेहरे में, आपके परिवार के चेहरे में जो खुशी का एहसास होगा, वो असली आपका खुशी आपको मिलने वाली है। यस सर नो? तो हमें ऐसे ऐसे लक्ष्य बनाना है जिससे हमारा, लेकिन अभी अभी क्या हो रहा है बताइए? ना अच्छा मकान है ना, ना हमारे पास में खुद का अच्छा बैंक बैलेंस है जो हम अपना बच्चों को, अपना परिवार को, माँ को हम कोई भी चीज खरीद के उसको गिफ्ट दे सके, है ना। तो आपका चाहत पूरा करने के लिए आपको उस चीज के लिए काम करना पड़ेगा दोस्तों। सही है, पहले अपने परिवार की गरीबी को मिटाओ और इतना सक्षम बनिए कि आने वाला दिन में आप एक दिन में भी 1 करोड़ कमाएंगे, तो आप देश में, समाज में सभी लोगों को ज्ञान देने के लिए, आप आगे बढ़ाने के लिए आप जबरदस्त मेहनत करें। तो उससे जो आपको खुशी मिलने वाली है वो कभी भी पैसे से मिलने वाला नहीं है, वो मेहनत से मिलने वाला है। यस नो? तो हमें हमेशा लक्ष्य जो होना चाहिए फ्रूटफुल होना चाहिए, खोखले नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप सेफ शॉप में जब डायमंड बनते हैं, जब 10,000 का टीम आप बनाते हैं, आप जब 1 करोड़ कमाते हैं तो 2 रूबी ऐसा होगा जो 50-50 लाख कमाएंगे। 4 ऐसे एमरल्ड होंगे जो यहाँ से 25-25 लाख कमाएंगे। 8 ऐसे टोपाज होंगे जो कम से कम भी आपका 12.5 लाख कमाएंगे, है ना। और 25 ऐसे लोग होंगे जो पर्ल होंगे जो 6.5 लाख रुपए कमाए होंगे। 50 ऐसे गोल्ड होंगे जो कि कम से कम 3 लाख से ज्यादा इनकम कमाए होंगे। 100 से ऐसे प्लाटिनम होंगे जो कि कम से कम 1.5-2 लाख कमाया होगा। और 200 से ज्यादा ऐसा लोग होंगे जो 50,000 से ज्यादा कमाया होगा, है ना। तो आपके साथ साथ में दूसरे का भी तरक्की हो रही है, दूसरे का भला हो रहा है, दूसरे का चूल्हे में, है ना, चूल्हा जल रहा है, खाना पक रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे हमें सुकून मिलता है। हम दूसरों को ज्ञान देते हैं, हम खुद भी ज्ञानी बनते हैं, है ना। हम सीखने का प्रयास करते हैं, हम सीखते सीखते दूसरों को सिखाते हैं, है ना। हर परिस्थिति में हम उनका मदद करने के लिए हम तैयार रहते हैं, हर सुख दुख में साथ देते हैं, इससे हमें खुशी मिलती है। तो ये खोखला नहीं है हमारा लक्ष्य। सबसे बड़ा सेफ शॉप में काम करने के बाद शुरुआत में आपको परिणाम मिले ना मिले, लेकिन सुकून जरूर मिलता है कि भाई मैंने प्रयास किया है। तो अपने आप को प्रयास करना है दोस्तों, लक्ष्य। तो आज हम लोगों ने सीखा लक्ष्य बनाना। लक्ष्य हमेशा क्या होना चाहिए, है ना, नैतिक रूप में होना चाहिए, हर सार्थक रूप में होना चाहिए, जिससे हमारा घर का, गांव का भला हो और हमारे जिंदगी का खुद का भी भला हो, है ना। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सीखना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच। तो फिलहाल अभी इतना ही है। मुझे नहीं मालूम कि कामयाबी पाने की कुंजी क्या है, पर हर आदमी को खुश करने की कोशिश करना ही नाकामयाबी की कुंजी है। या अभी देखिए, अब आप यदि हर आदमी को खुश करने भी जाएंगे ना तो भी आप खुशी नहीं हो पाएंगे। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हर आदमी का विचारधारा अलग अलग है। वो सात्विक है या तामसिक है, वो, है ना, नास्तिक है कि आस्तिक है, अलग अलग विचारधारा वाला है ना। उसका कर्म अच्छा नहीं है, उसका विचार अच्छा नहीं है, उसका कर्म अच्छा नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं, तो उसका विचार कैसे बदल पाएंगे आप? और उसको विचार जबरदस्ती बदलने के चक्कर में आप खुद दुखी हो जाएंगे। तो हमें, हमारा जो अभियान चला हुआ है,
वो किसके लिए है? जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, है ना, जो सीखना चाहते हो, जो अनपढ़ है, पैसा भी नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर में सीखने की जिज्ञासा हो, आगे बढ़ने की, है ना, ये हिम्मत करने की कोशिश करने की, तो उसके लिए रामायण साबित होगा। उसके लिए बहुत जबरदस्त होने वाला है। लेकिन जो जीवन में पैसा, यार बोलते हैं ना संदीप महेश्वरी, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। कुछ भी नहीं है, ना घर है, ना मकान है, ना पैसा है, ना ज्ञान है, कुछ भी, फिर भी वो सीना चौड़ा करके, है ना, आंख टेढ़ा करके, है ना, मतलब हमको, मतलब बुरा शब्द बोल के, है ना, बड़ा करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को तो हम बदल नहीं सकते। लेकिन जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी वो सीखना चाहता है, जो गरीब है लेकिन फिर भी अपने आप को गरीब नहीं मानता और सही रास्ता पर चल करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए सेफ शॉप एक महान अवसर प्राप्त, मतलब एक उसके लिए साबित हो सकता है ना। तो बहुत बहुत बधाई हो, ये बिल कॉस्बी ने बोला है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि हम फटाफट फटाफट पढ़े और कोई भी चीज हम वहां से कुछ भी ना सीखे तो ये हमारा लक्ष्य नहीं है। भले ही कम पढ़े लेकिन उससे एक ज्ञान सीखे, लेकिन उस चीज को अमल करे तो जीवन में हमको फल प्राप्ति हो, ये हमारा, हम सभी का लक्ष्य है। ठीक है, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश ऑल द बेस्ट, जैन गो डायमंड। सार शब्द को लीजिएगा, असार शब्द को छोड़ दीजिएगा। मेरे मुंह से, मैं भी इंसान हूँ, और मेरे मुंह से कोई भूल त्रुटि हुई हो और जो शब्द से आपको लगा हो कि सर ने ऐसा बोला है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। मेरा लक्ष्य आप लोगों को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी जाति धर्म को भेदभाव करना बिल्कुल भी नहीं है। हम, मेरा भाव सभी को साथ लेकर के चलना है, सबका साथ सबका विकास बोलते हैं ना मोदी जी, तो वही है। तो हम सब मिलेंगे, हम सब सीखेंगे, हम सब मेहनत करेंगे और सब हम आगे बढ़ेंगे, है ना। ईश्वर ने हम सभी को मौका दिया है, बहुत दमदार काम करेंगे। ठीक है, मेरी ओर से शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, विश ऑल द बेस्ट, जय हिंद, गो डायमंड। अभी एक एक मिनट का थोड़ा समय आप सभी को, थोड़ा लीडर को, टॉप लीडर्स को देना चाहूंगा। सभी को बोलने का देने से ना मौका, फिर 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जो लोग नए हैं, थोड़ा सा आप जो सफल व्यक्ति है, जो सीनियर से, जब वो बोलते हैं तो उनके अनुभव से थोड़ा सा सुन करके सीखने का भी आप प्रयास कीजिए। बिल्कुल ये मायूस मत होइए कि हाँ मैं नया हूं तो मेरे को दिया नहीं। हम अधिकार ना मांगे, है ना, हमें हमें क्या है, अधिकार मांगेंगे, मेरा ये नहीं दिया तो हमेशा कंप्लेन होगा तो हम परेशान होंगे। तो इसीलिए सभी को संभव नहीं है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो मनोज ठाकुर सर है इधर में? हाँ मनोज ठाकुर सर, तो जोरदार ताली के साथ में वेलकम करेंगे मनोज ठाकुर जी। प्रणाम गुरु जी। और पैनल पर उपस्थित सभी दमदार और तेजस्वी लीडर को मेरा नमस्कार। और मैं मनोज ठाकुर वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, माल बाजार से। और इस सिस्टम से मैं अभी सीख रहा हूँ और सीखते हुए काम कर रहा हूँ, और गुरु जी बहुत मजा भी आ रहा है। और वाकई में गुरु जी आपने जो बताया कि हम बिन सीखे तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लाइक एग्जाम्पल आपने गाड़ी का भी, गाड़ी में जो कि मैंने पाइडल्स का भी उदाहरण दिया, उसके बाद में रोटी का भी उदाहरण दिया। तो बिल्कुल गुरु जी, इसी तरह से हम लोग कहीं ना कहीं प्लान को भी बार बार अगर करें तो वाकई में सीख सकते हैं, और सीखेंगे तभी जाके आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा कुछ भी नहीं कर पाएंगे गुरुजी। और वाकई में मेन बात की सेपचप में आए हैं तो क्यों आए हैं, दाल रोटी के लिए। तो दाल रोटी तो हम बाहर से भी कमा सकते थे, लेकिन सही दिशा में अगर इस बिजनेस में आए हैं तो रोटी कपड़ा मकान तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि सेपचप इंडस्ट्री हमें चौतरफा ज्ञान करके देता है और चौतरफा विकास करता है। लाइक एग्जाम्पल मानसिक, आर्थिक, शारीरिक और सामाजिक सारा ज्ञान देता है गुरु जी। तो वाकई में मैं मानता हूँ और एक लक्ष्य लेके काम कर रहा हूँ, बहुत बड़ा काम करने के लिए मैं इस स्टेपअप में आया हूँ। और जितने भी लीडर्स हमारे साथ में, सभी को भी टॉप शिखर तक लेके जाएंगे और साथ एकजुटता के साथ में काम करेंगे गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत मजा आया आज का ट्रेनिंग से। धन्यवाद गुरु जी। तो जोरदार तालियां हमारे मनोज ठाकुर जी के लिए, ग्रेट, जबरदस्त, जोरदार तालियां। नेक्स्ट लीडर अर्चना पाल मैम। अर्चना पाल दीदी किधर गई? अच्छा चलो, वीडियो ऑफ है। नेक्स्ट लीडर है हमारे मनोज कुर्मी सर जी, आइए सर की तरफ से बोलो, बताओ।
तो हमारे सामने में मनोज कुर्मी सर है, टोपाज लीडर, और उन्होंने भी अभी पूरा ट्रेनिंग अटेंड किया है, तो उनके द्वारा भी सुनते हैं, चलिए। तो आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो बहुत ही अच्छा लगा आज का जो ट्रेनिंग था, हमें बहुत कुछ सीखने को मौका मिला। और मैं महागुरु जी के साथ में अभी हूँ, तो मुझे भी इस बिजनेस में आगे बहुत आगे तक जाना है। तो इसके इसके लिए मैंने तैयारी कर रहा हूँ। तो सफलता का जो लक्ष्य के बारे में जो आज हमने सीखने को मौका मिला, कि हम लोग का जो आगे बढ़ने के लिए ये जानना चाहिए कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें काम सीखना है। तो चलिए दोस्तों, तो हमारे मनोज सर काफी दिनों में बोला नहीं, तो उसको थोड़ा सा अभी असुविधा हो रहा है, तो जल्दी वो बोलेंगे। तो ऐसा भी होता है, देखिए काफी दिनों से आना सिस्टम से थोड़ा आउट था। तो आइए दोस्तों, अभी अर्चना पाल मैम। अर्चना पाल मैम, अनम्यूट करिए। अनम्यूट तो कर रहा हूँ यहाँ से मैं, हो नहीं रही है। अनम्यूट का मैं बटन दबा रखा हूँ। अभी सुनाई दे रहा है? नहीं, अभी हो रहा है मैम, देखना। थैंक यू सर, अभी हुआ है सर। तो प्रणाम गुरु जी, और पैनल पर उपस्थित सभी लीडर्स को हाँ, जय मेरा हो। प्रणाम। और यहाँ टीरी गढ़वाल इंटर कॉलेज में मैं असिस्टेंट टीचर के पद पर रहते हुए इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में काम कर रही हूँ। और आज जो हमने जीत आपकी बुक है शिरखेड़ा जी की, उससे सफलता को कैसे परिभाषित करते हैं। तो सफलता हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग मायने रखती है। किसी के लिए वो पैसे से संबंधित है, किसी के लिए एथिक्स से संबंधित है। लेकिन बहुत अच्छी लाइन जो मुझे यहाँ आज लगी है वो सार्थकता में है, कि सार्थकता का मतलब हमारी मूल्य प्रणाली से है, कि हम सफलता के इस सफर में जो एक के बाद एक लक्ष्य बना के हम इस सफर में चलते हैं, तो उस सफर को सार्थक बनाने के लिए जरूरी है कि हम उसकी मूल्य प्रणाली पे ध्यान रखें, कि हमें सफल होना है, लेकिन उसके लिए हमें अपने एथिक्स को नहीं छोड़ना है। और उसका जो स्तर है, हमारी सार्थकता का स्तर या सफलता का स्तर तय करता है कि हमने अपनी मूल्य प्रणाली कैसी बनाई है। तभी अपने आप को या हमारी जिंदगी में वो एक कंप्लीट मीनिंग के साथ हम उसको कर पाएंगे। और सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात जो थी, कि आत्म संतुष्टि हमें तभी मिलेगी जब हम एथिक्स के साथ उसे करेंगे। तो ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है, लेकिन हमें कैसे करना है, हमें सकारात्मक तरीके से करना है। अब जैसे आदि कवि वाल्मीकि जी हैं, पहले वो डाकू थे और आते जाते रास्ते में लोगों को लूटते थे और उससे अपना घर खर्च चलाते थे। लेकिन जैसे उन्हें ज्ञान मिला कि ये काम गलत है, वो इस अपने जो भी उनका एफर्ट है, जो भी उनकी एनर्जी है, वो उसे अच्छे काम में लगा सकते हैं। और उन्होंने रामायण लिखी और वो आदि कवि के नाम से फेमस हुए हिंदी साहित्य में। तो प्रसिद्ध वो पहले भी थे, लेकिन पहले प्रसिद्ध डाकू थे। प्रसिद्ध वो बाद में भी हुए, पहले उसके बाद वो एक साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो इसी तरह हम में अब तक जो भी कमियां रही हैं या अभी भी जो कमियां हैं, हम उन्हें दूर करके और अपनी सफलता को सार्थक कर सकते हैं सर। और मैं बिल्कुल उसके लिए पूरा प्रयास करूंगी। और यही मैंने आज सीखा कि सफलता में सार्थकता का संबंध हमारी मूल्य प्रणाली से है, और हमें अपने मूल्य जो है किसी भी कीमत पे छोड़ने नहीं है। सफलता 1 साल की जगह 2 साल में मिले, इतना हम कर सकते हैं, लेकिन उसको सीखने के लिए हम हमेशा तैयार रहें और अपने मूल्य हैं उनको बना के रखें।
धन्यवाद सर, नमस्कार सर, सबको मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा, जोरदार ताली अर्चना पाल मैम के लिए। सूरज कुमार सिंह सर, आप ड्यूटी वाले हैं, तो जल्दी ड्यूटी वाले को पहले छोड़ देते हैं। जैन सर, मैं हाँ बोर्ड ऑफ जय सर, सेक्रेटरी पोस्ट का नमस्कार। मैं बिहार के बेतिया जिला का रहने वाला हूँ। मैं आज जो गुरु जी और नीचे जो बैठे हैं अप डाउन, अप और डाउन लाइन का जो भी है, उन सबका जय हिंद है। मैं इस लक्ष्य के बारे में बताना चाहता हूँ। शिव सब के अंदर में जैसे हमारे गुरु जी कह रहे थे, ये लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य के बारे में कुछ हम बताएंगे आपके बारे में। ये लक्ष्य कोई चीज का होता है, जब एक मान ले एक सीमा होता है जी, हम आगे बढ़ना चाहते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो बिना मेहनत के लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है। जैसे कबीरदास लिखे थे, जिन जिन खोजे तिन पाए, गहरे पानी बैठे, मैं बहुत पूरा दूर डरा, राह किनारे बैठे। कहते हैं जो मेहनत करते हैं, पानी में बैठा हुआ मगरमच्छ अपना शिकार ढूंढ के ला लेता है। उसी तरह मेहनत करने वाला इंसान कहीं भी दुनिया में अगर कोई भी काम दूर है, वो अपने अंदर में खोज के ला सकता है। ये बहुत शिव अच्छा। सब में जितना हम किए हैं, अगर हम उसमें लगन से नहीं करेंगे तो अच्छा मंजिलें हमको नहीं मिल पाएगा। किताब रहेगा, नहीं पढ़ेंगे, उसमें शिक्षा नहीं मिलेगा। लेकिन मेहनत करेंगे, आज नहीं तो कल, लेकिन करिए। जो नहीं करेगा वैसा ही पछता करके ही और घर में ही रह जाएगा, उससे कोई आगे बाहर का बेनिफिट नहीं मिल पाता है। अगर आप मेहनत कीजिएगा तो हो सकता है एक दिन मंजिल करीब हो जाएगा, हमारे सिर पर आ सकता है, वो मंजिल प्राप्त कर सकता जी जी जी, है। थैंक यू। बहुत अच्छा, ग्रेट, जोरदार ताली सूरज सर के लिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लीडर है हमारे नवीन थापा सर जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम पैनल सर। में जितने भी उपस्थित सभी दमदार लीडर को मेरा तरफ से नमस्कार। मैं नवीन थापा, मालबाजार, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करता हूं और पेशे से एक स्कूल टीचर। आज हमारे गुरुजी ने बहुत सुंदर ढंग से जो हमें सिखाया, मैंने विशेष करके लक्ष्य के बारे में, और जो हमेशा आपने सर सीखने के ऊपर फोकस दिया है। सही बात है, सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं सीख करके भी आज मैं अपने रूटीन में थोड़ा बदलाव कर रहा हूँ। अभी मैं हमेशा रोज एक एक अध्याय करके श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहा हूँ। धन्यवाद आपको। और उसी तरह से मैं अपना टाइम मैनेजमेंट भी सीख लिया। अभी रोज मैं टाइम निकाल रहा हूँ जूम मीटिंग के लिए, पहले बनता ही नहीं था। इसलिए मैंने, क्योंकि सीखना है, सीखना जरूरी है। तो सहज ने बताया जो उद्देश्य के बारे में, कि उद्देश्यहीन जीवन तो कोई जीवन ही नहीं है। मानव जीवन तो स्पेशल जीवन, कि हमें यहाँ पर अपने जीवन को सार्थक बनाना है। तो सार्थक बनाने के लिए हम सफल बनना चाहते हैं। आपने जैसे हमेशा फोकस किया है, सफल व्यक्ति कौन है? सफल व्यक्ति क्या रुपया पैसा कमा लिया, धन संग्रह कर लिया, वही सफल है? नहीं। नैतिकता मूल्य का पालन करते हुए जो आदमी दूसरों को के लिए अपना जान प्राण देते हैं, है ना, ये सब चीज मायने रखता है कि नहीं? तो ये सब चीज सीखने के लिए हमें समय लगता है कि नहीं? केवल हम पैसा कमाएंगे, सब में हम घुस गए हैं, हम करोड़पति बनेंगे, पैसा कमाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, बंगला बनाएंगे, वो सफलता नहीं है। लेकिन हाँ, अब दूसरों के लिए अगर आपके मन में कुछ है करने को, दूसरे का जीवन उठाना चाहते हैं कि नहीं, वो सबसे बड़ा उद्देश्य है मेरा। मैं तो मानता हूँ किसी के लिए। इसलिए मैं स्कूल टीचिंग करता था। स्कूल टीचिंग करता था, वो अपना पेट पलता था, लेकिन मैं दूसरों के लिए क्या कर पाता हूँ। लेकिन शेफ साहब मेरे जीवन में आया आज से 5 साल 6 साल पहले, तो मुझे लगा हाँ, मेरा जीवन यहीं पर सार्थक बन सकता है। इसलिए शेफ साहब में जोरदार मैं काम करना चाहता हूँ और सफल बन के दिखाना चाहूँ। तो इतने बोल करके अपना बहुत अच्छा, ग्रेट, जोरदार तालियां नवीन थापा सर जी के लिए। पूजा मैम। हेलो जी सर, मैम। नमस्ते। हाँ और नमस्कार। उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। सर, मैं फजलपुर गांव से बिलोंग करती हूँ और शादी मेरी पल्ली गांव में हुई है। सर, मैं टीचर के पोस्ट पे अटेंड हूँ। और सर, मुझे जो आज की ट्रेनिंग में सीखने के लिए मिला सर के रोटी वाला उदाहरण बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि महिलाएं हैं तो रोटी का उदाहरण ज़्यादा बेस्ट लगा सर। और ड्राइविंग में जो सर आपने बताया वो हमारे सर से ऊपर को निकल गया सर। तो मुझे रोटी वाला जो आपने उदाहरण बताया था सफलता के रूप में सर, वो ज़्यादा बेस्ट लगा। नजदीक में कोई होगा ना मीटिंग करने वाले, तो उनका उनका वॉल्यूम को बिल्कुल जीरो करने के लिए बोल दीजिए, तो उससे क्या हो जाएगा मीटिंग। जी। हाँ बोलिए। सर, मैं
टीचर हूँ सर। ये माय स्टूडेंट सर, इन्होंने अभी अभी ज्वाइनिंग की है अच्छा। सेफ शॉप में। तो अभी मैं आपसे बोला था कि सर मीटिंग में आते हैं 7 बजे, तो आपको वहाँ पे आना है। तो फोन इनका काम नहीं कर पाया, तो अभी सुबह आए तो मैंने फिर वीडियो ऑफ करके इनको बताया कि इस तरह से आपको जूम मीटिंग में आना है और सर की जूम मीटिंग अटेंड करनी है। सादिक नाम है सर, और ये 5th क्लास में पढ़ता है सर, और ये अपने पापा की आईडी पे काम कर रहा है सर। ये तो इतिहास ही हो गया। चलिए बहुत बढ़िया सादिक जी, तो ग्रेट। हाँ बोलिए सादिक जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। पंडा बागपत जिले से, कक्षा 5, नाम सादिक है सर। नाम सादिक है सर। जी तो बहुत अच्छा। अभी 5th क्लास पढ़ने वाला बच्चा इस सेप्स ऑफ बिजनेस में काम करने के लिए सोच रहा है, तो कुछ सीखेगा नहीं सीखेगा, लेकिन ज्ञानी जरूर बनेगा। और आने वाला दिन में वो पापा के आईडी से काम मतलब यहाँ पर आएगा, तो बहुत समझदार बच्चे जरूर बनने वाला है। बहुत अच्छा, जोरदार तालियां सादिक जी के लिए। 5वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र के अंदर में अभी से है ना सीखने की जिज्ञासा हो, एक अच्छा संगति में आए, तो उसका भविष्य तो बहुत बेहतर हो ही जाएगा, है ना। जी पूजा मैम, आपका बात कंप्लीट हो गया। यस हाँ चलिए जोरदार तालियां पूजा मैम हाँ की। सर, थैंक यू। जी जी। नेक्स्ट लीडर है अपना सरिता छेत्री मैम। प्रणाम माँ गुरुजी, प्यानेलिस्ट में उपस्थित सबैलाई मेरो तर्फबाट प्रणाम। र आज लक्ष्य बारेमा बताउनु भयो गुरुजी, धेरै धेरै धन्यवाद गुरुजीलाई। र म सधैँ कन्टिन्यू मैले सिकिरहेको छु मेरो लक्ष्यमा पुग्नुको लागि है। म गुरुजी जस्तो भन्न चाहन्छु, म हर दिन सिकेर आफैलाई है अब जति पनि मिटिङ एटेन्ड गरेर र के अरे हामीले फिल्डमा प्लानहरू गरेर हामीले सिक्दै हामीले अगाडि बढेर है म पनि अब के अरे सिक्छु गुरुजी जस्तो जतिको लेभलमा पुगेर है म अब सिकेर म गुरुजीको लेभलमा पुग्छु र म अरूलाई पनि सिकाउन चाहन्छु। र हुन्छ है, यति भन्दै मेरो शब्द नै राख्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच गुरुजी ग्रेट, बोल्नु जोरदार मौका तालियां। दिनुभयो। और हमारे पैनल में बहुत सारे नए लोग भी आए हैं, है ना। लेकिन अभी श्रीनिवास सर जी, श्रीनिवास सर 2 शब्द आपके द्वारा भी अनम्यूट करिए सर। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, आ रही है सर। हेलो। हाँ सर जी, मेरा नाम श्रीनिवास है। मैं सभी जितने भी मेरे पैनल पे है सभी महागुरुओं को नमस्कार करता हूँ, और मेरे डायमंड ग्रेट मॉनिटर सर उनको भी नमन करता हूँ। और जो सर आपने आज लक्ष्य के बारे में जो चीजें बताई हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सबसे बढ़िया मंत्र एक ही बताया आपने, जिसकी जिंदगी झंड है वो बहुत घमंड है। तो इनसे मैं वांछित रहता हूं। तो मुझे तो सिर्फ एक मेहनत करनी है, और आपका जो प्रतिबिंब, जैसे आपने अपना मेहनत करके सब काम किया है, ऐसा ही मैं करना चाहता हूं। और आपने मुझे बोलने का समय दिया सर, और मैं अपने को इस सेफ शॉप में और आपके चरणों में समर्पित करता हूं। सब काम मैं अचीव करूंगा, यही है मैं आपसे चाहता हूं। और मेरे जितने भी ग्रेट लीडर्स मेरी सुन रहे हो तो वे भी इसका प्रयास करें, ताकि हम लोग भी सर की तरह आगे बढ़ेंगे। जोरदार तालियां धन्यवाद श्रीनिवास सर, सर के लिए सर। ये मैं आपसे आपने तो झंडा गाड़ दिया। इसमें ही मतलब असफलता का सारा इसी में छपा हुआ है। जिंदगी में बहुत कुछ भी नहीं है, कमी है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर में घमंड है, नहीं सीखने चाहते, सीखना नहीं चाहते, आगे बढ़ना नहीं चाहते, किसी को सुनना नहीं चाहते, तो घमंड ही तो है। घमंड से तो हमारा जीवन एकदम खराब हो गया है जी ना। सर। जी जी जी। चलिए बहुत बढ़िया, माता जी जी को सर। प्रणाम। ठीक है सर जी, जय हो। नमस्कार कर रहे हैं सर जी। हाँ माता जी प्रणाम। तो नेक्स्ट लीडर है अपना जी महारानी महाराज जी। शेरनी जी, है ना। क्या महाराणा शेरनी जी है जो चल रही है। थोड़ा सा मैं आपको भी बोलने का मौका दूंगा। महाराणा शेरनी जी किसका टीम से है? महाराणा। आप अपने आप को अनम्यूट करिए मैम।